Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेमकेयर फर्टिलिटी। आज के हमारी ये वीडियो में हम 14 to 15 वीक्स के बारे में बात करेंगे। 14 to 15 वीक्स में हमारे साथ क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं और हमने क्या केयर लेनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था 11 to 13 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहता है। उस टाइम पे हम डॉक्टर एंटी स्कैन और डबल मार्कर या यदि रिक्वायर्ड रहता है तो NIPT ये ब्लड टेस्ट बताते हैं। यदि आपकी ये रिपोर्ट हुई है तो आपने आपके डॉक्टर्स के साथ रिपोर्ट डिस्कशन के लिए मिलना है। यदि आपकी डबल मार्कर किसी कारणवश मिस हुई है तो आपने ट्रिपल मार्कर करना है। यदि ये रिपोर्ट में हम डॉक्टर को कभी लगता है कि रिपोर्ट हाई रिस्क है तो हम अम्नियोसेंटेसिस यानी हमारे बेबी के अराउंड का जो फ्लूइड होता है उसकी टेस्टिंग की जांच की एडवाइस देते हैं। तो इसीलिए आपने ये टेस्ट करना और आपके डॉक्टर के साथ ये टेस्ट डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम जानेंगे कि हमारे मदर के साथ क्या चेंजेस होते हैं। जो अर्ली प्रेगनेंसी में हमें टायर्डनेस, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग होता है वो थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही वो कम होती है। कुछ फीमेल्स में 16 to 17 वीक्स में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किसी को ट्विंस रहते हैं या ऑलरेडी उनकी हाइपर एसिडिटी की टेंडेंसी रहती है, वैसे केस में उनको ये सिम्टम्स डिलीवरी तक भी दिखाई दे सकते हैं। बट 14 to 15 वीक्स के बाद ये सिम्टम्स थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो यूटेरस रहता है वो अभी एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। अब तक वो हमारे पेल्विस एरिया में था, अभी वो एब्डोमेन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम यदि हमारे एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे तो थोड़ा सा बल्ज हमें फील होता है। ये यूटेरस के एनलार्जमेंट की वजह से कभी कभार हमें स्ट्रेचनिंग पेन होता है, बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, तो ये सिम्टम्स नॉर्मल है। कभी कभार जब हम बीपी चेक करते हैं तो हमें हमारा बीपी थोड़ा सा लोअर साइड में दिखाई देता है। हमें लगता है कि हमारा बीपी कम हो रहा है, हमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगे, बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये हमारे नेचर ने हमारे बेबी को ब्लड फ्लो ज़्यादा जाना चाहिए, इसके वजह से जो हमारे बॉडी में चेंजेस की है उसके कारणवश हमें हाइपोटेंशन यानी बीपी कम होना ये दिखाई देता है। यदि हम मदर का बीपी कम हो तो हमारे ब्लड से बेबी को, हमारे वेसल से बेबी को ब्लड फ्लो अच्छे से जाएगा। यदि किसी फीमेल में, किसी मदर में ये वीक्स में ब्लड फ्लो कम नहीं होता, उनका बीपी कम नहीं होता, तो उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के चांसेस बाद में हो सकते हैं या उनका बीपी बाद में रेस्ट हो सकता है। ये टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जैसे हमारे यूटेरस को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे अदर्स ऑर्गन्स को भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे हमारे नोज को ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे फीमेल्स रहते हैं जो कंप्लेंट करती है कि डॉक्टर मुझे नोज ब्लॉक हो रहा है, मुझे कभी कभार नोज से ब्लीडिंग आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने की वजह से है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। यदि आपको नोज ब्लॉक लग रहा है तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको नोज से हल्का सा ब्लीडिंग आ रहा है तो आप नोज को पिंच करके रख सकते हैं, इससे आपको बेटर फील होगा। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से यूटेरस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वैसे ही हमारे वेजाइनल एरिया को भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो उसके वजह से हमें ये टाइम में कभी कभार वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ है ऐसे लगता है, और हमारा सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाता है। यदि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपको डरना नहीं है। बट यदि आपका डिस्चार्ज स्मेली है, आपको इचिंग हो रही है और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपने चेक करना चाहिए। यदि आपको आपकी प्रीटर्म डिलीवरी पहले हो चुकी है या आपको आपके स्कैन में शॉर्ट सर्विक्स आया है तो आपने आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है। और यदि डॉक्टर को लगता है तो डॉक्टर सर्वाइकल स्टिच का ऑप्शन ले सकते हैं।
यदि अभी हम जानेंगे कि ये वीक्स में हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होता है। हमारा बेबी का वेट 60 to 70 ग्राम होता है। हमारा बेबी ऑलमोस्ट 4.5 इंच का हो जाता है। अब तक जो हमारे बेबी की डेवलपमेंट तो हो चुकी है। बेबी के जो मसल्स रहते हैं वो बेबी के ब्रेन के कंट्रोल में आता है। तो इस टाइम पे हमारा बेबी मूवमेंट करना, डांस करना, ये सब स्टार्ट कर देता है। बट सब फीमेल्स को, सब मदर्स को बेबी के मुंह में इतने जल्दी फील नहीं होते। किसी को होते, किसी को नहीं होते। यूजुअली जिनकी सेकेंड डिलीवरी रहती है उनमें थोड़ा सा जल्दी फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से उनकी रेक्टस मसल वीक हो जाती है। कभी कभार कुछ फीमेल्स रहता है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी है, उनको भी फील होता है यदि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए यदि आपकी फ्रेंड को फील हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है तो आपने डरना नहीं है। यदि आपका स्कैन हुआ है, स्कैन में सब नॉर्मल है, आपके डॉक्टर्स ने आपको बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से जा रही है, बेबी की ग्रोथ अच्छी है, तो आपने टेंशन नहीं लेना है। अभी हम जानेंगे कि हमने ये वीक्स में क्या केयर लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि आपकी डबल मार्कर एंटी स्कैन हुआ है तो आपने वो रिपोर्ट आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि एंटी स्कैन डबल मार्कर, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। डबल मार्कर की वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने के चांसेस है या नहीं। जब हम एंटी स्कैन करते हैं उस टाइम पे हम यूटेराइन आर्टरी का डॉपलर भी करते हैं, यानी बेबी को जो यूटेरस को जो आर्टरी जा रही है, बेबी को ब्लड फ्लो जा रहा है, उसका फ्लो अच्छे से है या नहीं, उसकी हम जांच करते हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि फ्यूचर में हमारे बेबी में आयुजिया यानी ग्रोथ रिटार्डेशन या प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस है या नहीं। और ये रिपोर्ट के हिसाब से ही हम डॉक्टर्स कभी कभार कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा एडवाइस भी करते हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने यदि ये टेस्ट की है तो आपके डॉक्टर्स से आपको डिस्कस करना है। ये आपके डॉक्टर्स ने अब तक आपको आयरन कैल्शियम स्टार्ट कर दिया है। यदि आप इकोस्प्रिन या कोई और मेडिसिन ले रहे हो एज पर डॉक्टर एडवाइस, तो आपने वो कंटिन्यू करनी है। अभी आपका नोजिया वोमिटिंग थोड़ा सा कम हुआ है, आपका डिजीनेस, थोड़ा सा वीकनेस कम हुआ है, तो ये टाइम पे आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हो, तो आप अभी प्रीनेटल योगा क्लासेस, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। कुछ केसेस रहते हैं जिसमें हम डॉक्टर्स बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया है तो आपने आपके डॉक्टर की बात पहले सुननी है। आपके यदि पहले अबॉर्शन हो, प्रीटर्म डिलीवरी हो, आपका सर्विक्स शॉर्ट हो, आपके यूटेरस में बाइकॉन्यूट यूटेरस हो, ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं, या हमने स्कैन किया था, स्कैन में हमें लेंथ कम मिली है, या आपको एब्डोमिनल पेन है, या बाय एग्जामिनेशन भी हमें लगता है कि सर्विक्स का इफेसमेंट बढ़ा है या सॉफ्टनिंग है, तो उस टाइम पे हम डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं, तो वो आपने फॉलो करनी है। आपने अभी आपके डाइट पे भी अच्छे से ध्यान रखना है। बट अभी नोजिया वोमिटिंग कम हुआ है और अभी आप खाना स्टार्ट कर रहे हो, बट आप प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2 लोगों के लिए खाना है। हम कितना खा रहे, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे बेबी को प्रोटीन रिच डाइट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसीलिए हमने हमारे खाने में प्रोटीन रिच डाइट ऐड करना चाहिए। आप आपके डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो आपका डाइट चार्ट, या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो अभी आपने थोड़ा सा केयर लेना है आपके डाइट पे। ये वीडियो में हमने 14 to 15 वीक्स के बारे में जाना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 16 to 17 वीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हैप्पी मदरहुड। थैंक यू सो मच।